जिला यमुनानगर के दामला से एक बड़ी ब्रेकिंग आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको ट्रॉमा सेंटर के मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। 21 वर्षीय युवक के साथ एक बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि दामला की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में 21 वर्षीय युवक काम करता था और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा उसके मृतक शव को ट्रॉमा सेंटर के मॉर्चरी में लाया गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग इस समय जो है सदमे में दिखाई दे रहे हैं। 21 वर्ष की उसकी उम्र थी। बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर था, शादीशुदा था, 2 उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। अपील इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के मॉर्चरी से दिखा रहे हैं और एक बेहद खबर के साथ आप लोगों के बीच में एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिला यमुनानगर के दामला में एक प्लाईवुड फैक्ट्री है और उस प्लाईवुड फैक्ट्री में बहुत से लेबर जो है वो काम करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि बिहार का रहने वाला एक प्रवासी मजदूर जिसका नाम उत्तम पासवान है, जिसकी उम्र जो है 21 साल की है, शादीशुदा है, 2 उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने से उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। जी हाँ, करंट लगने से मौके पर उत्तम जो है दम तोड़ देता है और इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है और उसके मृतक शव को आगे की जो कार्यवाही है उसके लिए जो है मॉर्चरी में लाया जाता है। तमाम तस्वीरें इस समय की आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिला यमुनानगर के एक मकान में जो है वो किराए पर रहता था और इसी के चलते जो पड़ोसी हैं, जो किराएदार हैं, वो भी आज यहाँ पर शोक प्रकट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे जिस प्लाईवुड फैक्ट्री में उसके साथ बड़ा हादसा हुआ है, उस प्लाईवुड के जो मालिक हैं कहीं ना कहीं परिवार वालों की जो है मदद कर रहे हैं। परिवार वालों की जो मांगे हैं उसको जो है वो पूरी तरह से मान रहे हैं और उसके दाह संस्कार का और जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो है किया गया है। तमाम तस्वीरें इस समय की आपको मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आगे के तमाम मामले की जानकारी के लिए जो पड़ोसी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो पारिवारिक सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो प्रशासन यहाँ पर कार्यवाही के लिए पहुँचा है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मृतक के जो पड़ोसी हैं वो भी इस समय हमारे साथ ही मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर था और यहाँ पर अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था, लेकिन किराए के मकान में रहता था। तो इसीलिए जो पड़ोसी हैं आज कहीं ना कहीं उसके इस दुनिया से जाने के बाद जो है यहाँ पर शोक मनाते दिखाई दे रहे हैं और सदमे में है, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा जो है मृतक के साथ हो जाएगा। तो जो पड़ोसी हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, युवक हैं, वो इस समय हमारे चैनल पर ही हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? सोनिया। हाँ, सोनिया, क्या मामला है, क्या हुआ था? वो काम करता था फैक्ट्री में और कि करंट लग गया तो उसको काम करते करते बस वहीं पे बेचारा एकदम टूट गया उसका। उसके बाद में काफ़ी देर के बाद कोई गया, बंदा देखा तो उठा कर लिया तो गिर पड़ा था वहाँ पे। मौके पर ही करंट लगने से दम तोड़ दिया? वहीं सांस से चल रही थी उसकी? नहीं, सांस कुछ नहीं, वही दम टूट गया एकदम पूरा। कंपनी उत्तम था। कहाँ का रहने वाला था? वो वैशाली जिला का है। जी, तो कितनी उम्र थी उसकी? कितनी 18 से 19 साल है। 18-19 साल हाँ, का। हाँ, शादीशुदा था? हाँ, शादीशुदा, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की उम्र करीब कितनी होगी? बच्चे 2 साल का है और एक बच्चा 1 महीना का है, छोटी सी। आपके साथ कितने समय से रह रहे थे वो यहाँ पे? मुझे तो 7 महीने से रह रहे हो। हाँ। फैक्ट्री में काम करते थे? कौन? हाँ। आप भी? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि अब वो नहीं है आपके साथ? कहीं ना कहीं दुख बहुत होता है। उसको तो बस इंसाफ दे दो। बच्चे, उसका बीवी बच्चा जो किस तरह जियो, तो बेचारा दुनिया से चल गया। तो अभी के लिए बीवी बच्चे कहाँ पर हैं? उसके बीवी बच्चे तो बिहार में है। वो तो हाँ, पागल हो रही बेचारी। उन्हें पता चल गया है? हाँ, उसको तो चल गया पता। आ रहे हैं वो लोग? हैं? आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे? नहीं, वो तो नहीं, वही है बिहार में। वहीं लेकर जाएंगे सबको उसका? हाँ, उसको तो वहीं लेकर गया सारे को। हाँ जी। ठीक है। ये हादसा हुआ कैसे हुआ जी? ये एक प्लाईवुड के अंदर काम करने के दौरान शायद जैसा कि उसके साथी मित्र बता रहे हैं, सहकारी में बता रहे हैं कि करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या फैक्ट्री मालिक की तरफ से क्या मदद की जा रही है, क्या कहा जा रहा है? फैक्ट्री मालिक की तरफ से ऐसा है कि मृतक जो है, जिसके 2 बच्चे हैं, बीवी है जो कि यहाँ नहीं है, वो अपने पैतृक गाँव वैशाली ज़िला में अपने घर पे हैं और वर्तमान में उसके जो परिजन हैं, उसके चाचे ताऊ के जो भाई मित्र थे, उनसे बातचीत हुई, मालिकों की बातचीत हुई। तो दोनों बच्चों को मुआवजे के तौर पे अब क्या राशियां हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहिए कि उनके परिवार के लिए एक सहमति रूप से
कि उनसे बातचीत के बाद जो उनकी आपस की बातचीत राजीनामे की सहमति रही बनी। जी राजीनामे की सहमति बती और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से हस्तक्षेप से उन्होंने साफ मना किया कि हम संतुष्ट हैं कि चलो। अब मालिकों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि वो एम्बुलेंस का खर्चा और शायद उसके संस्कार का भी खर्चा उन्होंने उसमें ऐड किया। ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उनकी। मालिक का नाम क्या है सर? मालिक का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा कि अगर एक औद्योगिक इकाई अगर कंपनसेशन सेट करती है और सही अगर मुआवजा दे रही है, परिवार सहमत है, तो मैं नहीं चाहता उसको मीडिया के अंदर उसका नाम उछाला जाए। जी सर, क्या हादसा हुआ है सर? ये अलॉय स्टील फैक्ट्री है कुंदल रोड दामला में, प्लाईवुड की। इसमें ये लेबर का कर्मचारी था, ये काम कर रहा था। इसका वहाँ उसमें करंट लग गया। करंट लगने से कल दिनांक 23/11 की बात है, 10-11 बजे ये अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था मशीन पे, तो पैर में करंट लगने से इसको हॉस्पिटल लेकर ये रास्ते में रोड डेड हो गया। अब क्या उम्र रही होगी सर मृतक की? इसकी मृत्यु की उम्र 20-21 साल के करीब है। कहाँ का रहने वाला सर? ये बिहार का रहने वाला है। तो क्या अब हुआ कि मतलब हादसा था सर ये? हादसा था इसका। इसके साथ इसका भाई भी काम करता है उसी फैक्ट्री में। इसके गांव और भी मतलब पड़ोस के गांव के आसपास के लोग काम करते हैं, सब इसमें इकट्ठे काम करते हैं। इसमें फैक्ट्री मालिकों का क्या कहना है सर? फैक्ट्री मालिकों का भी अचानक इत्तेफाक हुआ। फैक्ट्री मालिक जो भी है इनकी इमदाद के लिए वो सेवा के लिए तैयार है, सामाजिक तौर पर इनकी उन्होंने इमदाद की।